फ्रेंड्स, आई एम पूजा उपाध्याय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी उपाध्याय फैमिली। एक बार फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके मैं आ गई हूँ। लास्ट वीडियो मैंने दी थी अपने बर्थडे वाली, उसके बाद ये सेकंड ब्लॉग बना रही हूँ। इस वाले ब्लॉग में मैं आपको छोटा छोटा मिक्स दिखाऊंगी। जो पीछे 4-5 दिन जो कुछ भी हुआ वो मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करके आपके लिए रखा है, तो वो मैं 1 बाय 1 आपको दिखा देती हूँ। पहले तो स्टार्टिंग में मैं दिखाऊंगी, मैं गई थी परी के स्कूल उसकी एनओसी साइन करने के लिए, जो 12th के बोर्ड की रजिस्ट्रेशंस होती है, उसमें एनओसी लेटर साइन कराया जाता है। वो दोनों पेरेंट्स, मदर फादर दोनों करते हैं, तो वो साइन कराने गई थी। तो कुछ वीडियोस छोटी छोटी मैंने शॉर्ट्स निकाले हैं उसमें से आपके लिए, स्कूल के लिए। फिर उसके बाद बीच में मैंने एक दिन एक छोटी सी रस्म होती है, कुछ निकलती है, पूजा होती है, उसका नाम एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, तो वो किया था। तो उसकी जो कुकिंग की थी मैंने, और उसका मॉर्निंग का एक छोटी सी वीडियोस आपके लिए बनाई है, वो दिखाया मैंने। फिर उसके बाद मेरा आदि के साथ अपॉइंटमेंट, आदि का अपॉइंटमेंट था अपोलो में, डॉक्टर अनुपम सिब्बल के पास, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है अपोलो में और डायरेक्टर भी हैं अपोलो के। तो उनको दिखाने गई थी, क्योंकि आदि को क्या है कि हर महीने कोल्ड कफ एंड फीवर रिपीट होता रहता है, और रात को उसको सोने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो उसकी ब्रीथ है ना, वो नॉर्मल नहीं होती, ऐसे खिंच खिंच के लेता है, जैसे बिल्कुल ही नाक ब्लॉक हुई हुई हो, तो ऐसे लेता था। तो वो उसको मैं डॉक्टर को दिखाना था, संजीव जी परेशान थे, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट ले दिया था, तो मैं वहाँ गई थी। तो वो भी छोटी छोटी वीडियोस मैंने बना रखी है, वो भी मैंने इसमें दिखाई है। तो 2-4 दिन का ये जो कुछ भी मिला के आपके लिए छोटे सा ब्लॉग बनाया है, ये आप इन्जॉय कीजिए। चलिए देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे परी के स्कूल है। परी के डैडी खड़े हैं रेड शर्ट में, और हम लोगों ने एनओसी अंदर साइन कर दिया है। तो मैं सीधा घर से आई थी और संजीव जी ऑफिस से आए थे बाइक से, तो उन्होंने रास्ते में मुझे पिक कर लिया था, और हम लोग फिर दोनों एक साथ आ गए। फिर हम लोगों ने एनओसी साइन कर दी और अपडेट ले ली थी परी की पढ़ाई की। तो मैडम कह रही थी ओवरऑल अभी सब सही चल रहा है। उसके बाद फिर संजीव जी अपने ऑफिस चले गए, और मैं और परी ऑटो से घर जा रहे हैं वापस, क्योंकि बाइक पे 3 अलाउड नहीं है और हमारे पास हेलमेट भी नहीं था, इसलिए मैंने संजीव जी को भेज दिया ऑफिस के, और अब हम दोनों जाएंगे घर। तो बाहर स्कूल के बाहर निकलते ही परी को चाहिए आइसक्रीम एज़ यूजुअल। कभी भी मैं उसके स्कूल जाऊँ तो उसे घर से स्कूल से बाहर निकलते आइसक्रीम चाहिए। अब वो आइसक्रीम ले ली उसने। हम दोनों आ रहे हैं बस से, बस ले ली हमने, और बस में काफ़ी भीड़ थी, बट हम लोग फिर भी हर चीज़ को इन्जॉय करते हैं और स्ट्रेस नहीं लेते। दोनों एक साथ होते हैं तो हैप्पी रहते हैं। उसके बाद बदरपुर उतर के हमने ऑटो ले लिया, और ऑटो लेके फिर हम सीधा गए आदि की स्कूल पंचशील, क्योंकि 1 बज चुका था, और नहीं सॉरी 1 20 हो चुके थे, और आदि की भी छुट्टी हो गई थी। तो हमने सोचा पहले आदि को भी लेके चलते, फिर घर एक साथ जाएंगे, नहीं तो घर जाके फिर दोबारा आएंगे तो गर्मी बहुत है, तो पॉसिबल नहीं। तो ये रिक्शा से हम लोग उतर गए, और अब हम लोग जा रहे हैं आदि के स्कूल। तो आदि का स्कूल है पंचशील पब्लिक स्कूल, काफ़ी अच्छा है और माना हुआ स्कूल है यहाँ पे, और यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं, और सेफ्टी पर्पज़ से भी ये स्कूल काफ़ी अच्छा है। तो हम लोगों ने अंदर एंटर किया, और एंटर करके फिर अभी छुट्टी हुई नहीं थी, 5 मिनट बचे थे, हम लोगों ने बाहर वेट किया, और फिर टाइम हो गया तो हम लोग अंदर चले गए। और तो ये आदि का स्कूल का अंदर का रास्ता है, थोड़ा घुमा के बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि क्या होता है 15-15 मिनट्स के गैप पे सारी क्लासेस की छुट्टी होती है। पहले छोटी क्लासेस को भेजते हैं, फिर बड़ी क्लासेस को, ताकि भीड़ ना हो और किसी बच्चे को भीड़ में चोट ना लग जाए। तो वो 15-15 मिनट्स के गैप पे सब बच्चों को छोड़ते हैं। तो हम लोग आदि को लेने के लिए यहाँ से निकलते हैं, और फिर पीछे वाली स्टेयर से वापस जाने का रास्ता है। एक ही रास्ते से जाना और आना नहीं करते, भीड़ से बचने के लिए। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, और फिर आदि को लेके हम लोग आ गए। ये हमारी गली के मोड़ पे जूस की दुकान है। तो आदि वैसे वहीं स्कूल के पास डेली पीता है, बट आज हमने डायरेक्ट रिक्शा ले ली थी, तो हम लोगों ने यहाँ उतर के, तो इसको पीना ज़रूरी था, तो मैंने कहा गर्मी भी है तो पी लेते हैं। तो आदि ने लिया अपना वनीला शेक, परी ने, और मैंने लिया मैंगो शेक। गर्मी में सच्ची बहुत राहत देते हैं मैंगो शेक, फास्ट फूड खाने की बजाय आप जूस पी लो तो बेस्ट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट डे हो गया है, मॉर्निंग हो गई है, और आज अमावस है, और अमावस का श्राद्ध भी निकालना ज़रूरी होता है। मैं सुबह ही नहा धो के रेडी हो गई हूँ प्रसाद बनाने के लिए। आज 16 पत्ते निकलेंगे। 16 पत्ते का मतलब क्या होता है, जो 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, अगर आप बीच में भूल चूक से नहीं बना पाए, कोई परेशानी आ गई, तो लास्ट में अमावस के दिन हम 16 पत्ते निकालते हैं 16 दिन की भूल चूक के लिए। तो हमारे 16 पत्ते में हमें जो बनाना हो, जो हर एक स्टेट का अलग कल्चर होता है, जैसे हमारे हरियाणा में पूरी सब्जी कुछ भी बना सकते हैं, और इधर यूपी में उड़द चने की दाल और चावल ज़रूर बनते हैं, उसके साथ आप कुछ भी बना सकते हो। तो मैं दाल चावल बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी, जवे बनाऊंगी, खीर बना सकते हैं, बट खीर में टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं जवे बनाऊंगी और पूरी बनाऊंगी। और ये सब चीज़ें रेडी करके फिर हम 16 पत्ते लाएंगे। तो बड़ के पत्ते ले आओ या
तोरी के पत्ते ले आओ, बड़े पत्ते होने चाहिए, वो लेके धो के उन पे वो भोजन निकाला जाता है। सारे पत्तों पे एक साथ रख के सारा भोजन, और फिर पानी से उसको भोग लगा के सला के फिर वो पत्ते पक्षियों के खाने के लिए हम लोग रख देते हैं कि पितर देवता पक्षियों के रूप में आके वो भोजन ग्रहण कर लेंगे। वैसे ज़्यादा मुझे नहीं पता, अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए क्षमा। जल्दी से चलते किचन में और रेडी करते हैं। रात को ही किचन साफ़ कर दी थी, सब बर्तन साफ़ कर देते। वैसे मेरी आदत है, मैं कभी भी बर्तन रात को गंदे नहीं रखती, मैं हमेशा मांज के ही रखती हूँ। तो ये रखा है दूध, तो दूध से बनाएंगे खीर, और ये है पनीर बनाएंगे। तो मैंने रात को ही किचन साफ़ कर दी थी, पूरी किचन साफ़ की हुई है। बस अब जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जवे बनाऊंगी, और जवे बना के साइड रख दूँगी। फिर मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी और सब सब्ज़ी छोंक दूँगी। उसके बाद आटा गूँध देंगे, फटाफट काम हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। वही हुआ जो मैंने सोचा था। मैंने सोचा था कि जवे बनाऊँ, पर देखा तो जवे का पैकेट है ही नहीं। और मैंने रात को इनको याद भी दिलाया था जब वो डेयरी पे दूध लेने जा रहा था। मैंने कहा आते हुए अरुण की दुकान से जवे और सूजी का पैकेट भी ले आई हो, पर वो नहीं लाया। और फिर मुझे भी याद नहीं रहा। अब मैंने दूध बॉईल होना रख दिया। अब मैं जा रही हूँ फटाफट शॉप से जवे और सूजी का पैकेट लेके आती हूँ, क्योंकि बनाऊँगी मैं जवे। क्योंकि जल्दी बन जाएगी, टाइम नहीं है इतना खीर बनाने के लिए। तो मैंने दूध रख दिया बॉईल होना, गैस को कर देती हूँ सिम, और चलते हैं जवे लेने और सूजी लेने। ये देखिए संजीव जी को मिली है चॉकलेट फ्रॉम अपोलो। शायद कुछ नया हुआ था अपोलो में, तो उसके लिए हर एक स्टाफ को उसके नाम से ही बनाया हुआ कार्ड मिला था, कॉन्ग्रेचुलेशंस का। कुछ मतलब अचीवमेंट अचीव की थी अपोलो ने, जो टारगेट था वो उनका पूरा हुआ था फार्मेसी का। तो डिपार्टमेंट की तरफ से सारे स्टाफ को उनके नाम का एक कार्ड मिला था, वो कार्ड भी दिखाऊंगी आपको। और ये चॉकलेट का डिब्बा मिला था, इसमें 3-4 फ्लेवर की चॉकलेट थी, काफ़ी अच्छी। तो ये ऑलरेडी बच्चे खा चुके हैं, सिर्फ 2 बची। तब मुझे याद आया कि मुझे आपको भी दिखाना है। तो देखिए ये चॉकलेट मावस के दिन हमारे में दाल और चावल बनते हैं, और पूरी और हलवा बनता है। तो मैंने दाल और चावल बना दिए और पूरी सब्ज़ी बना दी। और संजीव जी अब निकाल रहे हैं। ना तो क्या है, संडे छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है, इनकी भी छुट्टी है। तो आराम से निकाला, नहीं तो जल्दी निकल जाता। तो हम लोग आराम से ही उठे थे आज की छुट्टी है। और वैसे भी बारिश हो रही लगा था 3-4 दिन से दिल्ली में, तो सब गीला हो रहा था, गंदा हो रहा था, हर जगह साफ सफाई है ही नहीं। तो सुबह उठ के मैंने सफाई की पहले, और फिर नहाए धो के, और फिर मैंने खाना बना दिया। अब भोजन निकल रहा है, 16 पत्ते निकल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। बड़ के पत्ते होते हैं, बड़ का जो पेड़ होता है उसके पत्तों पे निकलते हैं। कई लोग तोरी के पत्तों पे, सैतूस के पत्तों पे भी निकाल देते हैं, पर हम लोग यूपी में ये बड़ के पत्तों पे निकालते हैं, संजीव जी कह रहे थे। तो अब ये निकाल रहे हैं, आप देखिए। जाओ ठंडे सीले रहना, अपना भोग ले लेना। आज अपना प्रसाद ग्रहण करके अपना आशीर्वाद बच्चों पे बनाना और घर पे बनाना, और ध्यान रखना अपने बच्चों का। थाली में रख लो शादी सारा, हाँ, एक के ऊपर रख लो पत्ते, और फिर वहाँ बाहर रख देना छत पे अपनी, जल सूरज को देना। ये रिकॉर्ड हो चुका है। मेरी कचरी वंस अगेन। आज मैं सोच रही हूँ 1-2 तोड़ के खा लूँगी। इट्स वेरी डिलीशियस। तोड़ के डालते हैं 16 पत्तों का? नहीं, जल में सूर्य को भी तो धरिया जाता है। सूर्य को ये चीज़ क्यों दी जाएंगी? नए काम करो तुम। कचरी सूर्य को जल दे रहे हैं अब संजीव जी फाइनली। अब बच्चे भी प्रसाद खा लेंगे। By creating an imagination
फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है। अब मैं आदि को अपोलो ले आई हूँ दिखाने के लिए। उसका अपॉइंटमेंट था, उसको काफ़ी दिन से कोल्ड एंड फ्लू एंड फीवर रिपीट हो जा रहा था। तो इसको घर तो भूख लगती नहीं, बाहर निकलते इसको भूख लग जाती है। तो पहले मैंने इसको मैंगो शेक पिला दिया और ये मैगी खिलाई, हाफ इसने ब्रेड पकौड़ा खाया। उसके बाद हम लोग फिर अंदर चले गए इसको दिखाने के लिए जहाँ इसका अपॉइंटमेंट था। तो पहले ये एंटर गेट है मेन, वैसे इमरजेंसी से भी रास्ता है, बट वहाँ से जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं उनको नहीं आने देते, उनका एक अलग गेट बनाया हुआ है। हम लोगों ने वहाँ से एंट्री की और फिर मैंने आदि को दिखा दिया। डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी थी, तो मैंने वो मेडिसिन पहले दे दी है फार्मेसी में। वो लोग इतने मेडिसिन निकालेंगे उसमें टाइम लग जाता है, तो हम लोग इतने बाहर खड़े थे, तो मैंने बस छोटी छोटी ये वीडियोस बना ली। वहाँ की बहुत ये ग्राउंड फ्लोर और काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है। अपोलो हॉस्पिटल बहुत अच्छी है, VIP हॉस्पिटल है। तो हम लोग खड़े हैं यहीं पे। इसके बाद फिर हमारी जब मेडिसिन निकल जाएगी, ये फार्मेसी देखिए OP फार्मेसी है आउट पेशेंट्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है, अब मेडिसिन ले ली। उसके बाद मैं चली गई आदि की इन्वेस्टिगेशन करने, तो उसके लिए सैंपल देना था। तो ये सैंपल रूम है, यहाँ पे ब्लड के सैंपल दिए जाएंगे आदि के। और उसके बाद जो भी डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन किया वही हो गया इसके ब्लड के साथ। फिर रिपोर्ट्स वो मिलेगी 3 से 4 दिन के बाद। तो ये लैब है, यहाँ पे आदि का टेस्ट हो रहा है। जाना अच्छा लगता है आपको? हाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, कहाँ पे है? दिलाना नहीं, देखना भी नहीं है कहाँ आदित्य। पे है बता दो। कहाँ रहते, कहाँ हो आप? अच्छा, तो है कहाँ पे ये? पास में है, बहुत दूर है? दूर है, कैसे जाते हो? हाँ, कैसे जाते हो? क्या उससे जाते हो, वैन से? फोटो से और पैदल। इसे दबाओ अच्छे से, तो बैंडेड लगा देंगे मैम फिर जाओ। फ्रेंड्स, अब हम लोग घर आ चुके हैं। मैं आदित्य को दिखा लाई हूँ। इसके लिए कुछ मेडिसिन लिखी है, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे हैं, तो मैं इसके सैंपल दे आई हूँ। तो वो रिपोर्ट्स मिलेंगी 3-4 डेज़ में। उसके बाद 10 डेज़ के बाद जब मेडिसिन का कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, तो मुझे वो रिपोर्ट्स लेके दोबारा डॉक्टर के पास जाना है, फिर दोबारा आदित्य को दिखाना है। तो अब मैं घर आ गई हूँ और टाइम हुआ है 2:30 सुबह, मतलब 10 बजे के निकले हुए। हम लोग अब 2:30 बजे घर पहुँचे हैं। काफ़ी टाइम लग गया एक्चुअली, मेडिसिन में काफ़ी टाइम लग गया। पहले मेडिसिन निकालने में टाइम लगा और फिर पेमेंट नहीं हो रही थी, तो पेमेंट में टाइम लगा। तो फाइनली अब घर आ गए हैं। अब लंच करेंगे, और मेरे आने से पहले ही आर्यन को भूख लगी थी, तो उसने तो अपना लंच बना लिया। दाल बनी हुई थी, उसने अपने लिए रोटी बना ली। दिखाती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ। आर्यन खाना खा रहा है, लंच बना लिया। दिस इज़ दाल, सैलेड, और ये लाड़ साहब जी पनीर लाए हैं, रोटी खा रहे हैं। इन्होंने खुद बनाई, हमारे लिए नहीं बनाई रोटी। ठीक है, अपना खाना खा के हमारे लिए भी खाना बना दे फटाफट, ठीक है? ओके, तो अब हम लोग लंच कर लेते हैं पहले, फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। ओके फ्रेंड्स, ये था 4-5 दिन का एक छोटा सा व्लॉग आपके लिए। तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद कोशिश हो रही है, जैसे बन पा रहा है मैं बना रही हूँ आपके लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं व्लॉग डालती हूँ। और मुझे और अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा है, या अच्छा लगा या नहीं लगा, जो भी है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, इससे मुझे थोड़ा ये भी पता चलता है कि किसने देखा है और कहाँ से देखा है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके आप शेयर ज़रूर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि व्यूज़ आते हैं और सब्सक्राइब नहीं होता तो अच्छा नहीं लग रहा। तो जल्दी से मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ को पसंद करके अपने शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।